डी चौक में मौजूद है और डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पहुंचना शुरू हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर का इंतजार किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर से जो काफिले पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अफजल अपाट साहब यहाँ पे, अफजल अपाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट हैं जो शहबाज शरीफ को फार्म 45 के जरिए शिकस्त दे चुके हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। लाहौर से आप पहुंचे हैं, काफिलों की क्या सूरत हाल है वापस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखो, पूरा इन्होंने सील कर दिया, अपना ही मुल्क इन्होंने बंद कर दिया और ये ऊपर से बैठ के कहते हैं कि हाँ कोई बंदा नहीं था, जलसे भी नहीं थी, कोई रैलियाँ भी नाकाम हुई हैं। आज भी इस्लामाबाद की आप हालत देख लो, ये कोई हुकूमत है? ये अपने महंगाई की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि मैंडेट नहीं लेकर आई। मैंडेट चोर हुकूमत है और बिल्कुल सिर्फ फोकस कर रखा है इन्होंने, तमाम मशीनरी लगा रखी है वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, एक पार्टी को दबाने की कोशिशों में, और इस हद तक चले गए हैं कि अपने मुल्क के तमाम वसाइल उसके ऊपर लगा दिए गए हैं। और आज इंशाअल्लाह ताला यहाँ जो इन्होंने आलम कर रखा है, उसके बावजूद भी चंद लम्हों बाद, जुम्मे के बाद अब टाइम हुआ है, चंद लम्हों के बाद यहाँ इंसानों का समुंदर होगा। और ये याद रखेंगे कहाँ से आ रहे हैं, ये देखना सही कहाँ कहाँ से आके कहाँ अभी हमारी फोर्स टाइगर्स बैठे हुए हैं इमरान खान के, और उन्होंने किस तरीके से निकलना है और कैसे पहुँचना है, और वो इनको पता भी नहीं चलेगा। और इंतज़ामिया भी बेबस हुई पड़ी है, 1000% बिल्कुल इंतज़ामिया बेबस हुई पड़ी है। और मैं इनको कहता हूँ कि पुरअमन एहतजाज करना चाह रहे हैं हमें करने दिया जाए। तशद्दुद किया तो तमाम तर जिम्मेदारी इंतज़ामिया पर आयद होगी। हम तशद्दुद से और जेलों से रुकने वाले नहीं। ये जितनी दफ़ा मर्जी हमें पकड़ लें, जेलों में रख लें, हमारा कैद जेल में, हम रुकने वाले नहीं। हम अपने मुल्क की बका के लिए जंग लड़ेंगे और आखिर तक लड़ेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अफजल पाट साहब, ये बताइएगा, वज़ीर दाखिला ने कह दिया है कि अगर किसी ने डी चौक की तरफ आना है तो फिर वो अपनी खैर मनाएगा, फिर हम उसका जो हशर नशर करेंगे वो पूरी दुनिया देखेगी। ये डी चौक पर पहुँचे हुए हैं हम, अब उसके आगे तो उन्होंने सील कर रखा मुकम्मल तौर पे, इंशाल्लाह पहुँच के दिखाएंगे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही ये वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का या वज़ीर दाखिला का डी चौक कौन सा है। हम जो इस्लामाबाद का डी चौक है, हम बिल्कुल उसके करीब पहुँचे हुए हैं, हम आए हुए हैं, इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे। और पुलिस के पास इस वक्त बड़ी शेलिंग का सामान मौजूद है, रेंजर्स बुला ली गई है, फ़ौज के हवाले कर दिया गया है, रेड जोन। तो क्या समझते हैं कि कोई मार्शल लॉ लगने जा रहा है? देखो जी, पहले बगैर वर्दियों की फ़ौज थी यहाँ, अब वर्दियों में आ जाएगी। मुकाबला तो उन्हीं के साथ ही है ना हमारा, मुकाबला तो हमारे आम पार्टियों के साथ तो है नहीं, किसी के साथ नहीं। मुकाबला तो वो कर रहे हैं, वो चंद जर्नल कर रहे हैं, या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है, या वो काजी कर रहा है। उसने जो शैतानी पैदा कर दी है इंतहा से ज़्यादा। देखो, ये सारा मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम और पूरी कौम तैयार है, और अभी कुछ देर बाद हमारा एहतजाज जारी होगा। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पे ख़वातीन है वो भी यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। ये बताइएगा कि मरियम के ने बड़ी रात गए तक बड़ी मरियम औरंगज़ेब हूँ, अज़मा बुखारी हूँ, ये सारे कह रहे थे कि ये डी चौक पहुँच बाजी है। ये पाकिस्तान थी ना, 5 साहब बीबियाँ यही है। बाकी जो जलसे पर जाती है वो सही नहीं है, बस इज़्ज़त है, मरियम नवाज की है। 80 साल पीर पर पर्चा दिया हुआ है। अच्छा, तो अगर आपको गिरफ्तार कर लेते हैं तो खैर है, क्या वजह है कि डर खौफ उतर गया आप लोगों का? और क्या, इधर भी रोटी खानी, चलो उधर इधर कमाते, पता नहीं किसी बिजली का बिल देना, ये वो 3-4 महीने ना बिजली का बिल देना पड़ेगा, ना किराया देना पड़ेगा, कौन सी रोटी होती, खाना फ्री होगा। और मरियम नवाज की मैं आपको हुकूमत बताऊँ ना, ये बच्चे हैं, इनको बोलने की तमीज़ नहीं है, ठीक, इनको लहजा नहीं है बोलने का। पहला कहते थे जी वो वाला पुल क्रॉस करें, अटक वाला पुल क्रॉस करें, वो क्रॉस किया, चले दे लाहौर जी, बात में कहते अटक वाले पुल में क्रॉस ही नहीं किया। ठीक है। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं डी चौक के मनाज़र हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, रेंजर्स और फ़ौज की नफरी इस वक्त डी चौक जो है वो बुला ली गई है। इस टाइम जो है
डी चौक जो है वो इस वक्त हू का आलम है। यहाँ पे कारकुनान की एक बड़ी तादाद को गिरफ़्तार भी किया गया है। मीडिया के लोगों को भी पुलिस की जानब से हरासा किया जाता है। बार बार मीडिया को यहाँ से जाने का कह दिया जाता है। और इस वक्त की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है डी चौक की वो ये है कि इस वक्त एक भारी नफरी जो रेंजर्स की है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और पुलिस की बड़ी भारी नफरी मौजूद है। एफसी की बड़ी तादाद यहाँ पे डी चौक में एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी तक ताहाल नहीं पहुँचे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे कुछ लीडरशिप के जो कि पता चला था यहाँ पे आए हैं, उनको भी पुलिस ने यहाँ से भगा दिया है, गिरफ़्तार करने की कोशिश करती है। कोई भी यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ करता है, वीडियोस बनाता है, पुलिस जो है उसको गिरफ़्तार कर लेती है। इसके साथ साथ और दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पे तो इंटरनेट की सर्विसेज इस्लामाबाद में मुकम्मल जो है वो बंद कर दी गई हैं और कॉल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज मुकम्मल तौर पे बंद है। ये वो डी चौक है, परेड ग्राउंड, जहाँ पे अली अमीन गंडापुर का काफ़िला आज यहाँ पहुँचना है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर इस वक्त यहाँ पे आ रही है। डी चौक के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, पुलिस के पास बड़ी भारी तादाद में यहाँ पे जो है वो शेलिंग का सामान मौजूद है, पुलिस के पास लाठियाँ मौजूद है, टीयर्स गन्स वो मौजूद है। ये डी चौक है जहाँ पे 25 मई 2022 को इमरान खान साहब यहाँ पे पहुँचे थे। तकरीबन उनको 12 घंटे लगे थे KPK से यहाँ तक पहुँचने। अला सुबह यहाँ पे उन्होंने डी चौक में खिताब किया था और ये धरना जो देने आए थे खान साहब वो मौखर किया था। उसके बाद डी चौक में इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो डी चौक की तरफ मार्च नहीं किया। आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मार्च की कॉल दी गई है। इस वक्त रैलीज जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क से इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। अगर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस वक्त शहर इक़्तिदार में तकरीबन 39 मकामात के ऊपर बड़ी भारी तादाद में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, कंटेनर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। और इस वक्त इस्लामाबाद जो है ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल सुनसान है, ना कोई ट्रैफिक नज़र आ रही होगी, ना कहीं आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही। अमूमन जिस रोड पे ऊपर यहाँ पे डी चौक है, यहाँ पे अगर बताया जाऊँ तो यहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक जो है एक बड़ी तादाद से यहाँ पे गुजरती है। सामने जो इस वक्त रास्ता है वो पार्लियामेंट हाउस को जाता है, वज़ीर आज़म हाउस को, पार्लियामेंट लॉजेस को और रेड जोन को रास्ता जो जाते हैं उसको मुकम्मल तौर पे सील डाउन किया गया है। तमाम तर जो है रास्तों को इस वक्त बंद कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर का काफ़िला है जो इस वक्त सवाबी पहुँच रहा है। सवाबी के हवाले से जो हमें अपडेट्स मिल रही हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद की सर्विस की वजह से जो मालूमात हैं वो ताज़ा तरीन नहीं पहुँच रही, लेकिन जो लास्टली आधा घंटा पहले की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई कि वो सवाबी इंटरचेंज जो है KPK वहाँ वो पहुँचे हैं। उनके पास भारी तादाद में एक हुकूमती यहाँ KPK हुकूमती की मशीनरी उनके साथ है, कंटेनर हटाने वाली क्रेनें वो इस वक्त उनके साथ हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए अली अमीन गंडापुर की तो उनकी काफ़िला एक बड़ा लंबा काफ़िला जो है वो इस वक्त जो है रवां दवा है। अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की इस्लामाबाद की, तो रात गए तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो भी कारकुन यहाँ पे नज़र आता है पुलिस उसको फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तारियों का सिलसिला मुसलसल शुरू है और यहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं उनको भी पुलिस बार बार जो है कवरेज करने से रोक रही है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त के। इस तरफ अगर डी चौक की बात की जाए तो इस तरफ भी जो काफ़िले पहुँचेंगे डी चौक की तरफ, तो डी चौक के जो 9th एवेन्यू है, 7th एवेन्यू, इसके ऊपर बड़ी भारी तादाद में जो है कंटेनर्स लगा के जो रास्ते वो सील किए गए हैं। रास्ते मुकम्मल तौर पर सील डाउन है, लेकिन अली अमीन गंडापुर की काफ़िलों के साथ जो कि क्रेनें मौजूद हैं और तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर के काफ़िले के साथ जो इस वक्त उनकी फोर्सेस हैं, जो उनके स्टाफ है या उनके कारकुनान हैं, वो भी शेलिंग के साथ आ रहे हैं। तो ये मठभीड़ जो है आज इस्लामाबाद को देखने को मिलेगी। जैसे जैसे मामलात आगे बढ़ेंगे ये सारे मामलात जो हैं तकरीबन ये 4-5 बजे यहाँ पे जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पे जो भी मामलात होंगे